आप नर से नारायण बन जाते हैं, क्योंकि वही नर जब संपूर्ण हो जाता है नारायण बन जाता है। इसी भाव से फिर आगे पढ़ते हैं वैशाली जी से। हरिओम अर्पिता। हरिओम सभी योगियों को। हम सांख्य का आज श्लोक नंबर 39 पढ़ेंगे। 39। हाँ। श्री भगवान उवाच एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञानयोग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। हरि। कृष्ण जो वैभव का आकार है, वैभव का मूल है, वाले बनकर भी मयूर पंख की चाहत है। उनके ठाठ, उनका रुचि, उनका निर्णय, चॉइस कितने अनोखे हैं। बांसुरी बजाते हैं, मयूर पंख धारण करते हैं, सुदर्शन अपने ये अवतार में उन्होंने धारण किया। सुदर्शन ही तो एक ही चक्र है जो हर छवि को साझा कर देता है। दर्शन तो हम करते हैं लेकिन कृष्ण सुदर्शन करते हैं, सब में अच्छाई उनको दिखता है। हम तो दर्शन करके नॉन जजमेंटल होने की दौड़ लगाते हैं, लेकिन वो नॉन जजमेंटल क्या, वो हर दर्शन में आनंद लेते हैं, मानो सब अपने बच्चे हैं, अपना तैयार किया गया सब हम हैं उनके लिए। अर्जुन भी वैसे सुदर्शन धारण करने वाले, मयूर पंख धारण करने वाले, राधा जी जैसे
अमूल्य संपत्ति को जीवन भर याद करने वाले, अभी अर्जुन को कह रहे हैं अबाउट सेल्फ नॉलेज। ये कौन कह सकता है, कौन उठा सकता है? उनका चॉइस देखो, उनकी बातें सुनो। एक ज्ञानी जब भ्रमित होता है तो बहुत कष्ट पड़ता है। अज्ञानी भ्रम में है, उसे थोड़ा बहुत हाथ लगाने से उठ जाता है। लेकिन एक ज्ञानी, एक वीर जब भ्रम में पड़ जाता है, उसको उठाना बहुत ही कठिन पाठ है। तो कृष्ण बोल रहे हैं अपने बारे में थोड़ा सोचो। बात, तुम हो क्या? अपनी तपस्या बचपन से लेकर अब तक जितने सारे तुमने कर्म किए हैं, जितने मुश्किलें, अनगिनत वो रातें जब तुम अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य भेद करने के लिए रात भर जागृत होकर तुमने तपस्या किया, उस सब क्षण को सोचो। तुम वही हो, तुम एक तपस्वी हो, एक तापस हो। अपनी तपस्या के कारण तुम यहाँ तक आए हो। किसी की नाश करने के लिए नहीं, युद्ध करने के लिए, जिसमें ना तुम जानते हो विजय पराजय किसका पक्ष में होगा। तो ये जो एहसास अपने बारे में, अपने सब कठिनाई, अपने तपस्याओं के बारे में थोड़ा सोचो। देखिए, कृष्ण जैसे अपने चाहत रखते हैं, बहुत ही अलग किस्म की चीजों में कुछ शब्द भी ऐसे व्यवहार करते हैं, चुन चुन कर। एक अर्जुन जैसे महात्मा को उठाने के लिए 700 श्लोक लगा। स्वयं कृष्ण जिनकी सखा है, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। अपनी तपस्या को, अपने जो जीवन की पूंजी को वो शेष तक व्यवहार नहीं कर सकते, बीच में छोड़े जाने की उनमें भाव आता है। हम तो कृष्ण से इतने दूर, मित्र मानते हैं, प्रभु मानते हैं, लेकिन याद ही नहीं करते। प्रभु से दूर जो रहते हैं उलझ जाते हैं। अर्जुन कृष्ण के पास रहकर भी उलझ गए, और हम इतने दूर रह जाते हैं, कभी कभी याद ही नहीं आता तो कितना उलझन होगा। प्रभु नहीं तो उलझ, सिर्फ उलझन है। ईश्वर नहीं तो सिर्फ उलझन। ईश्वर एक ऐसा जो अनुभव है जो उलझने नहीं थे। अर्जुन की उलझने का कारण ये है कि क्या मैंने अपनों को मारने के लिए ये सब तपस्या किया था?
कितनी बड़ी बात है। आप देखो, जो कृष्ण सिखाए वही अपने लिए भी वो किए, अपने वंश को भी वो नाश किए। कृष्ण जो अर्जुन को सिखाए हैं वो अपने लिए भी वो व्यवहार किए हैं, अपने पूरा यदुकुल को नाश किए स्वयं कृष्ण। हमारे कर्म, हमारे तपस्या, ये अपना पराया नहीं देखता है, अनुकूल परिस्थिति देखता है। परिस्थिति अगर युद्ध का बनाया है और युद्ध तुमको करना है, दिस इज सेल्फ नॉलेज। आपने अगर कभी होम किया होगा, जब आप आहुति देते हो, जब आप बीज मंत्र धारण करके अग्नि को आप उसे सौंपते हो, तो क्या आप सोचते हो ये मंत्र, ये अग्नि और ये उसका जो प्रभाव, मंत्र और अग्नि और घृत का प्रभाव किसके लिए क्या पड़ेगा? नहीं सोचते। ये सोचते हो कि सबका मंगल होगा। जो क्यों अर्जुन सोचते हैं कि अमंगल होगा उनके आहुति के कारण? ये अज्ञान है। यही बात वो कह रहे हैं, तुम्हारे युद्ध से ना केवल तुम्हारा मंगल होगा, सारा ब्रह्मांड का मंगल होगा। सेल्फ नॉलेज। हर चीज में जब हम मंगलमय कामना रखते हैं, जो भी हम करते हैं जिसके लिए बनाए हैं, जैसे सर्जन काटेगा, कभी वो सोच सकता है कि वो किसी का मृत्यु का कारण बनेगा? नहीं। मंगल करने के लिए वो तपस्या किया है, तापस किया। तो हर व्यक्ति जो कर्म करता है, चयन करता है, उससे व्यवहार करता है मंगल के लिए, तो युद्ध तू मंगलमय करने के लिए कर रहा है पार्थ। तो क्या हम अपने हर कर्म में इतना सिद्धि प्राप्त किए हैं कि वो सबका मंगल करेगा? तो यही कृष्ण बता रहे हैं, जब तू ये सोच लेगा कि तेरे कर्म से, तेरे तपस्या से सब कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा हो रहा है, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन मतलब तू कर्म कर रहा है ये तू भूल जाएगा, तू प्रवाह में आ जाए। जब तक आप सोचते हो आप कर्म कर रहे हो, आप कर्म बंधन में हो। जब तक आपको लगता है आप कुछ नहीं कर रहे हो, सब आप ही आप हो रहा है, आपका कोई कर्म बंधन नहीं। जो प्रवाह में रहते, क्या इतना चलेगा? अर्पिता। हरिओम जब ताई। अर्जुन जी ने द्रौपदी के लिए मछली के आंखों में पानी जल को देखकर अपना हुनर को खाया था, बट फिर भी और देख तब उनके मन में क्या था? एक पासपोर्ट के लिए खुद ही फॉर्म फिल एक 1000 रुपए फीस है। हार जीत की कोई उनमें
विशेष भाव नहीं था, इसीलिए वो आनंद से वो कर लिए जो ये युद्ध नहीं कर पा रहे। जब आप आनंद से अपना कर्म नहीं निभा पा रहे हो तो आप कर्म बंधन में। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। क्या इतना चलेगा? चलेगा चलेगा। बहुत सुंदर। तो मेन बात इधर क्या समझ में आया सबको?